रीडिंग करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। 1 Corinthians chapter 6 and reading from verse 12। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना हूँगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी जिलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के आज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के आज़ा लेकर कसबी के आज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन को का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। टफ वर्सेस वंस अगेन। डिसिप्लिनिंग का काम हो रहा है, करेक्शन का काम हो रहा है। थिंग्स हैव टू बी पॉइंटेड आउट एंड उनको दूर करने के लिए, उन सारी बुराइयों को कलीसिया से दूर करने के लिए फिर पौलुस रसूल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कल हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ा था और वो था मुकदमेबाजी के बारे में, लॉ सूट्स विद इन द चर्च। और पौलुस ने कहा कि असल खराबी तुम्हारे अंदर है, तुम मजा लेते हो मुकदमेबाजी का। और मैंने आपको बताया था कि उस कल्चर में चूंकि मुकदमाबाजी जो थी या अदालत जो थी वो चौक में लगा करती थी, एंड इट यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर एंटरटेनमेंट, जहाँ पर डिबेट्स होती थी वकीलों के दरमियान और हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता था। तो लोग, बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द के थे, वो एंटरटेनमेंट की गरज से ये सारा कुछ देखते थे। लेकिन पौलुस ने कहा उसी चौक में जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मुनादी होती है और उसी चौक में जब कोई एक मसीही दूसरे मसीही को रगेदता है मुकदमों में, तो दिस इज नॉट ऑन। कल मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ऑम्बड्समैन, और कल मेरे जहन में उसका उर्दू तर्जुमा नहीं आ रहा था। मोहतसिब कहते हैं। क्या कलीसियाएं या मिलकर कोई एक मोहतसिब का इदारा नहीं बना सकती जहां पर मसीही लोग अपने मुकदमात लेकर जा सकें? क्योंकि डिस्प्यूट्स तो होंगे। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी बातों पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई चैनल अगर होगा विद इन द चर्च तो फिर बहुत सारे लोगों की भलाई हो जाएगी। हमें जाना नहीं पड़ेगा सेकुलर अदालतों में अपने मुकदमों के फैसले लेने के लिए। तो कल हमने लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पौलुस ने कहा असल खराबी तुम्हारे अंदर है, दरअसल नुक्स तुम्हारे अंदर है। यू आर टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि तुम उसी रूह में जिंदा रहते हो। पौलुस ने कहा अगर कोई मुकदमेबाजी करता है तो फिर वो गैर कौम वाले जैसा हो जाता है। आज शायद खलबे के घर वालों ने जो खत ये पौलुस रसूल को लिखा था, जिसके जवाब में पौलुस ने इतना लंबा खत लिखा, उन्होंने शायद ये बताया पौलुस को कि जो आज़ादी की तालीम थी कि हम मसीह में आज़ाद हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो इस चर्च में जो करंथियन चर्च था, इसके अंदर ज़्यादा तादाद गैर यहूदियों की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस शहर की मोरालिटी क्या थी।
इन जनरल। तो एक वो, और फिर जब उन्होंने ये तालीम पाई कि हम मसीह में आज़ाद कर दिए गए हैं, बदी का पर्दा बनाना चाहा, जिस पर बहुत सारे रसूलों ने बहस की। आप आगे चल यहूदा का ख़त पढ़ लें, पतरस के खतूत पढ़ लें, आप यूहन्ना के खतूत पढ़ लें, तो इन बातों को बार बार रिपीट किया गया है कि हमें इस आज़ादी को बुराई का पर्दा नहीं बनाना है। और शायद खलवे के घर वालों ने पौलुस को ये लिखा कि लोग यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि सब चीज़ें हमारे लिए रवां हैं। तो ये शायद कोई एक कॉल उन्होंने आपस में बना लिया था, एक मिसल आपस में बना ली थी, दैट एवरीथिंग इज गुड फॉर अस, हम सब चीज़ें हमारे लिए रवां हैं। लेकिन पौलुस उसके साथ फिर एक प्रोविज़न लगा देते हैं, सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना हूँगा। आज एक बार फिर मैं इस बात पर स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि ये एक कॉरपोरेट इदारे की बात हो रही है, ये चर्च की बात हो रही है, ये कलीसिया की बात हो रही है। तो पौलुस कहना क्या चाह रहा है कि सब चीजें मेरे लिए रवा तो होंगी, और अगर मैं तन्हाई में ऐसी कोई बात करता हूं तो शायद मेरे और मेरे खुदा के रिलेशनशिप पर उससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन सब चीजें मेरे भाई के लिए मुफीद नहीं हैं, और उसको मेरे कॉल से और मेरे फेल से ठोकर लग सकती है। वैसे भी कहते हैं ना कि योर फ्रीडम एंड्स विद द नोज ऑफ द नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट्स। आप वहां तक आजाद हैं जहां तक दूसरे को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। उसने कहा कि पब्लिक में अगर आप अपने वो बातें जो शायद दूसरों के लिए ठोकर का बायस है, और ये रोमियो का खत आप पढ़ लें करंथियों के, इस खत में भी आगे चलकर ये बातें आएंगी कि सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे भाई को या मेरी बहन को उनसे ठोकर लग रही, तो फिर सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि वी आर बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट एंड वी हैव बीन फ्रीड इन क्राइस्ट, तो ये भी याद रखिए कि वी आर बॉर्न अगेन इनटू अ फैमिली। हम जब नई पैदाइश हासिल कर लेते हैं तो हम कलीसिया में पैदा होते हैं, और फिर कलीसिया हमारा खानदान बन जाता है, और उस खानदान की साख और उस खानदान के लोगों की डेवलपमेंट फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर उस कलीसिया के किसी रुकन को मेरे किसी कॉल से या मेरे कुछ करने से ठोकर लगती है, तो फिर पौलुस कहता ठीक है, रवा ज़रूर है बट डोंट डू इट, इट्स नॉट बेनिफिशियल। तो ये यहाँ पर पौलुस की इंटेंट है। और फिर वो ये कह रहा है कि सब चीज़ें ज़रूर रवा हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपना गुलाम बना लेती हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको पाबंद कर दे कि आप फिर उसके बगैर आप रह ना सकें, तो फिर ऐसी किसी चीज़ को अपनाना आपके लिए भी, भाई के लिए, आपके भाई के लिए भी, बहन के लिए भी, और शायद आपके अपने लिए भी सही नहीं है। There are things which are addicting. उस ज़माने में वो स्लेवरी की बात करते थे, इसलिए कि उस ज़माने में गुलाम हुआ करते थे। आज उसके लिए एक मुतबादिल लफ्ज़ जो है वो एडिक्शन है। We get addicted to things। ज़रूरी नहीं है कि सब्सटेंस अब्यूस ही हो, कोई चीज़ हम सूंघें या खाएं या पिए, हम उसी से एडिक्ट होते हैं। हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं which have gone to the level of addiction, जहाँ पर हम उन चीज़ों के बगैर अब रह नहीं सकते, और वो चीज़ें फिर हमारा ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। तो पौलुस कहता है सब चीज़ें रवा ज़रूर हैं, पाबंद नहीं है।
हम मसीह में आज़ाद किए गए हैं, लेकिन एक तरफ हमने उस आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाना, दूसरा उस आज़ादी की वजह से मेरे किसी भाई को या किसी बहन को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, और मेरी उस आज़ादी को एडिक्शन नहीं बन जाना चाहिए मेरे लिए कि फिर वो मेरा ज़्यादा वक्त, मेरी ज़्यादा एनर्जी उन्हीं कामों में लगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। शायद कोई एक और बात भी जो वहाँ उस कलीसिया में होती थी कि जी खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए। खुदा ने पेट बनाए क्यों है? इसीलिए कि हम उसको हमेशा भर के रखें। तो पौलुस कहता है ठीक है, ये तो सही है, लेकिन फिर इसको और ज़्यादा ना एक्सटेंड करो। ये भी वो कहता है कि ये सब कुछ नेस्त हो जाएगा, खाना पीना भी नेस्त हो जाएगा और मैदा भी ख़त्म हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। तो वो चीज़ें जो नेस्त होने वाली हैं, जो रहने वाली नहीं हैं, फिर उनमें इतना ज़्यादा क्यों हम अपने आप को फंसाएं ऐसी चीज़ों में। और फिर ये तो कहने की बात थी ना कि पेट ग़िज़ा के लिए है और ग़िज़ा पेट के लिए है, लेकिन इसको फिर और एक्सटेंड कर देते थे वहाँ के लोग शायद कि ये बदन तो हरामकारी के लिए बना है। और मैंने कहा वो जो पीछे से ये तालीम आ रही थी और कि उनके पुराने मज़हब में, और वो जो ग्रीक कल्चर था उसमें हरामकारी की इजाज़त थी, यहाँ तक कि वो वर्शिप का दर्जा रखती थी, हरामकारी इबादत का दर्जा रखती थी। इसलिए पौलुस कहता है तुम ये कहते तो हो कि खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, याद रखो ये दोनों नेस्त हो जाएंगे, लेकिन प्लीज डू नॉट देन स्ट्रेच इट टू फार। इसको ज्यादा खींचना नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि बदन तो खुदा ने बनाया ही एंजॉय करने के लिए, बदन तो खुदा ने बनाया ही हरामकारी के लिए। याद रहे कि 5वां बाब शुरू ही इसी बात से हुआ था। वो तो एक एक्सट्रीम किस्म की हरामकारी थी और वो एक एग्जाम्पल था जिस पर पौलुस ने पूरा बाब लिख डाला। यहाँ पर एक जनरल एटीट्यूड है पूरी कलीसिया में, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये उस कल्चर से आया था जिस कल्चर में वो रह रहे थे। लेकिन पौलुस उनको ये सिखाना चाह रहा है कि चलो पेट और ग़िज़ा तक तो बात सही है ना, लेकिन ये भी याद रखो कि उन्होंने भी नेस्त हो जाना है, पेट ने भी नेस्त हो जाना है, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ग़िज़ा है, उसने भी नेस्त हो जाना है। लेकिन ये याद रख लो कि इसको तुम और चीज़ों पर लागू ना कर देना, इस अपने कुलिये को, इस अपने जो तुम्हारा लॉ तुमने बना लिया है अपने लिए, इसको और चीज़ों पर लागू नहीं करना। बदन खुदा ने हरगिज़ हरामकारी के लिए नहीं बनाया। और किस लिए बनाया है, सवाल ये पैदा होता है, और उसका जवाब वो 20वीं आयत में दे रहा है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा ने ये बॉडीज़ हमें इसलिए दी हैं, ये बदन हमें इसलिए दिया है कि हमने इनसे खुदा का जलाल जाहिर करना। इट्स नॉट फॉर फॉर्निकेशन। और ये बात बहुत ज़रूरी थी, खासकर करंथस की कलीसिया के लिए सीखनी। और वो क्या कहता है, बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। हम जीते भी इसी बदन में हैं, हम उठाए भी जाएंगे मौत के बाद इसी बदन में। कह रहा है ना यहाँ पर, और खुदा ने खुदावंद को भी जिलाया। हमारे सामने तो एक एग्जाम्पल मौजूद है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किए गए उसी बदन के साथ, अगरचे कि वो जलाली हो चुका था, लेकिन उसी बदन के साथ वो जिंदा किए गए, और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। हमारे बदन भी दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो वो जो यहाँ पर उसने एक बात की जो शायद हमें समझ में ना आए अदरवाइज, ने कहा बल्कि
नहीं बल्कि खुदावंद, बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए है। कहने का मकसद क्या है कि उसने हमें ये बदन इसलिए दिए हैं कि ये बदन उसकी हजूरी में ता अबद रहे। वो जो लोग नजात पा चुके हैं उनके बदन खुदावंद की हजूरी में ता अबद रहेंगे। और जो मैंने आपको 20वीं आयत से बताया, जो आखिरी बात पौलुस ने की इस खत के इस बाब के आखिर में, वो ये थी कि इन बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के आज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के आज़ा लेकर कसबी के आज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वी आर बॉर्न इनटू द चर्च, वी आर बॉर्न अगेन इनटू अ फैमिली, एंड दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक एनालॉजी जो चर्च के लिए इस्तेमाल होती है वो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, यानी कलीसिया खुदा का बदन है। तो जब मैं खुदा के बदन का, खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन गया हूं और मैं अपने बदन को फिर हरामकारी के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो क्या है, मैं मसीह को उधर अपने साथ उधर धकेल रहा हूं, उस तरफ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं मसीह को। बिकॉज एज अ चर्च वी आर मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम उसके बदन के आज़ा हैं। उसने कहा कि एक तरफ हम अपने आप को ये कहें कि हम उसके बदन के आज़ा हैं और फिर हम उस बदन से हरामकारी करें, तो both the things do not go together. We have to be vigilant about it. और फिर वो वही बात जो पैदाइश में खुदा ने की थी, जब उसने आदम के लिए हवा को बनाया तो उसने कहा अब ये दोनों मेरे हजूर में एक तन होंगे, because they get united in a certain act। और चूंकि हवा को खुदा ने आदम की पसली से निकाला था, इसलिए उसने कहा कि ये अब दोनों एक तन है। मेरी नज़र में मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी एक तन है। तो पौलुस उसी एनालॉजी को थोड़ा सा खींच रहा है कि अगर फिर हम कसबी के पास जाते हैं तो हम उसके साथ एक तन हो रहे होते हैं। We become one with her। और मैंने आपको बताया था कि उस शहर में तो सेक्रेट प्रोस्टिट्यूट्स थी, वो जो, और प्रोस्टिट्यूशन को इबादत का दर्जा हासिल था। जो एक्ट्स थे, हरामकारी के एक्ट्स थे, वो देवी देवताओं के मंदिरों में किए जाते और उसको, जैसे मैंने कहा, इबादत का दर्जा हासिल था। अब जो उस कल्चर से आए थे लोग, उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर भी हम आज़ाद हैं, हम वही सब कुछ यहाँ पर भी कर सकते हैं। पौलुस सख्ती से मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप जहाँ से भी आए हों, बट नाउ योर बॉडी बिलोंग्स टू क्राइस्ट। आपका बदन खुदा का है। और फिर वो ये कहता है कि जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ये जो हमने पढ़ा था पहले कि खुदा हमें अपना रूह देता। मैंने वो जो हम हिकमत की बात कर रहे थे ना, इस दुनिया की हिकमत और खुदा की हिकमत, तो हमने पढ़ा कि खुदा ने इस दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, बेवजूदों को चुन लिया, कमीनों को चुन लिया, कमकलों को चुन लिया। लेकिन जब चुन लेता है तो फिर वो उस हालत में रहने नहीं देता। वो अपने पाक रूह के जरिए से हमें अपनी हिकमत देता है। अभी जो हम पिछला हिस्सा हमने कल देखा था उसमें भी है
कि अगर कलीसिया में से कोई शख्स फैसला करेगा तो वो पाक रूह के ज़ेरे असर खुदा की हिकमत से फैसला करेगा, लेकिन जब आप दूसरों के पास फैसला करवाने जाएंगे तो वो इस दुनिया की हिकमत से फैसला करेंगे, और कहाँ खुदा की हिकमत और कहाँ इंसान की हिकमत। वो दो ख़वातीन का जो मुकदमा था जो सुलेमान के दरबार में पेश किया गया, कि दो ख़वातीन थीं जिनके औलाद हुई, एक ने अपने नीचे दबा दिया, रात में बच्चे को मार डाला और फिर मुर्दा बच्चे को ले जाकर दूसरी के पास रख दिया और उसका बच्चा खुद ले लिया। जब मुकदमा सुलेमान के हजूर आया तो फिर खुदा की हिकमत ने काम किया। क्या कहा सुलेमान ने? बच्चे को बीच में से चीर दो, आधा हिस्सा एक को दे दो, आधा दूसरे को दे दो। तो वहां पर खुदा की हिकमत का काम कर गई। जो असल माँ थी वो चिल्ला उठी, नहीं नहीं नहीं, इसको दे दो, मेरे बच्चे को चीरना नहीं। इसी तरह वो कहता है जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमें खुदा की हिकमत अता हो जाती है और हम खुदा के साथ एक रूह हो जाते हैं। यानी हमारी रूह तो पहले ही हमारे अंदर है। जब खुदा का रूह कुद्स हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम खुदा के साथ एक रूह हो जाते हैं। उसने कहा कि जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम खुदा के साथ एक रूह हो गए और दूसरी तरफ हम अपने बदन हरामकारी के लिए पेश कर रहे हैं, तो these two things do not go together, they don't mix well with each other। फिर वो 18वीं आयत में कहता है, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार। एक और यहाँ पर वो दलील लेकर आता है, एक और आर्गुमेंट लेकर आता है। ऑल दी अदर सिंस आर बियॉन्ड योर बॉडी, लेकिन हरामकारी वो चीज़ है जो आप अपने खिलाफ करते हैं, अपने बदन के खिलाफ करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है, तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर। हमारे यहाँ जो जनरल जो कुछ होता है दुनिया में कम से कम वो ये है कि एक तो हम ये सारे काम करते हैं, दूसरा हम शेख ही मारते हैं कि हम ये करके आए। तो फिर अगर ऐसा कोई गुनाह है कलीसिया में तो पौलुस रसूल कह रहे हैं, अगेन वी हैव टू वीड इट आउट। ये अब ये बहाना नहीं चलेगा कि जी जहाँ से हम आए वहाँ ये सब कुछ जायज़ था। नो, अब नहीं है, अब नहीं है। खुदा का इख्तियार है तुम्हारे बदन पर, बिकॉज यू हैव बीन बॉर्न अगेन, एंड यू हैव बीन बॉर्न अगेन इनटू अ फैमिली इन द चर्च। हो सकता है कि तुम्हारे इन कामों से तुम्हारे भाई को या तुम्हारी बहन को ठोकर लगे। सो ही सेज डोंट डू इट। क्या कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने जब एक शख्स ने, एक फकीर ने उसे सवाल किया था कि हुक्मों में से, मेरी मुराद मूसवी शरीयत के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा इसी की मानंद ये है कि तू अपने भाई से अपने बराबर मोहब्बत रख। अगर मेरे भाई को या मेरी बहन को मेरी वजह से ठोकर लगती है तो फिर मुझे वो काम नहीं करना। कह रहा सब चीज़ें रवा तो हैं, सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं, और हरामकारी तो बिल्कुल ही रवा नहीं है, उससे तो बचना है। क्योंकि ये बदन खुदा ने हमें इसलिए दिए कि हम उसका जलाल जाहिर करें इन बदनों से, इसलिए नहीं दिए कि इन बदनों को हम बदफेली में और हरामकारी में
इस्तेमाल करें. So the message is very, very clear. एक तरफ सेक्सुअल इमोरलिटी की थी, पौलुस रसूल सेक्सुअल प्योरिटी की बात करता है. And we have to remember this. हम मक़दस हैं, खुदा का मक़दस है, क्योंकि रूह कुद्स हम में बसा. We have to remember this at all times. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे.